हेलो एवरीवन, मैं कपिल धवन स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण के बारे में। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हम एल्डिहाइड बनाते हैं। ठीक है, और अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम कीटोन भी बनाते हैं। सही है, मतलब आपको ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा अल्कोहल हम ले रहे हैं और हम उससे कौन सा एल्डिहाइड या फिर हम उससे कीटोन बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम। सही है, तो मैंने आपको एक सीरीज बताई थी मैंने आपको कि जैसे अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो समझना इस चीज़ को बहुत बहुत ध्यान से। मैंने आपको एक सीरीज बताई थी, उसमें मैंने आपसे बोला था कि यदि आप अल्कोहल लेते हो, जैसे आपने क्या लिया, RCH2OH लिया आपने। सही है, इसका यदि आप क्या कराते हो, ऑक्सीडेशन कराते हो, इसका ऑक्सीकरण कराते हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन, तो क्या होता है, RCHO बनता है। क्या बनता है, RCHO। RCH2O से क्या बनता है, RCHO। और यदि इसका भी अपन क्या कराएं, ऑक्सीडेशन कराएं, तो भैया फिर क्या बनेगा, RCOOH। क्लियर है। लेकिन ये अल्कोहल है, ये अपना क्या है, एल्डिहाइड है, ये अपना क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। सही है, ये अपना क्या है, ऑक्सीडेशन का अपना एक पार्ट है। ठीक है, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, ये जो अल्कोहल है ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है, ये क्या है, अपना एल्डिहाइड है। हाँ जी, ये एल्डिहाइड हो गया और ये अपना क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, हाँ जी, एसिड। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना बात को बहुत ध्यान से। 1 डिग्री अल्कोहल से हम बना रहे हैं एल्डिहाइड, लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल हो तो भैया वहाँ पर एल्डिहाइड ना बन के वहाँ पर बनता है कीटोन। वहाँ पर क्या बनता है, कीटोन। जैसे मैंने ये ले लिया RCHOH, हाँ जी, R डैश ले लिया, और यहाँ पर यदि मैं ऑक्सीडेशन कराता हूँ, अभी मैंने ये नहीं बताया कि ऑक्सीडेशन के लिए अपन क्या कौन सा रीजेंट काम में लेंगे, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन कौन सा लेंगे, वो मैंने आपको भी नहीं बताया। मैंने आपको सिर्फ इतना सा बताया है कि भैया अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। यदि अल्कोहल 1 डिग्री हो तो भैया हम क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे। यदि अल्कोहल 2 डिग्री हो तो हम कीटोन बनाएंगे। यदि अल्कोहल 3 डिग्री होता है तो हम बोलेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसका ऑक्सीकरण नहीं होता। सही है, ओके। तो RCHOH ये क्या है, ये है सेकेंडरी अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे हम क्या बनाएंगे, कीटोन। इससे हम क्या बनाते हैं, कीटोन। ये क्या हो गया अपना, कीटोन। बताइए भैया, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब देखो, इसको थोड़ा सा मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। आइए, ओके। देखो भैया, एक बार फटाफट देखना इधर। अब मैं एक बार आपको अल्कोहल देता हूँ, ये RC, एक मिनट, मैं आपको उससे पहले कुछ जनरल बातें बताता हूँ। ये जो मैंने आपको बताया था, ये अभी मैंने बताया अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल हो तो आपको बनाना है कीटोन। क्लियर, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। ये मैं आपको जी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ये चीज़ स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको। अल्कोहल जब अपन बना रहे थे, ठीक है, अल्कोहल बनाते टाइम में मैंने आपको बताया था ये कि एल्डिहाइड कीटोन से हम कैसे बनाते हैं। यदि एल्डिहाइड या कीटोन का अपन अपचयन करा दें तो अल्कोहल बनता है। सही है, तो वहाँ पर कोई समस्या नहीं थी। तो वही सीरीज मैंने आपको बताई है कि यदि भैया हाँ जी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएं तो एल्डिहाइड बनेगा, एसिड बनेगा। सही है, और कीटोन्स बनेंगे, इस तरीके से बनते हैं। तो ये तो एक फॉर्मेट हो गया जो आपको दिमाग में रखना ही रखना है। ठीक है, हमेशा काम आएगा, यही फॉर्मेट रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता ये। क्लियर। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, आपने केवल इतना सा नाम सुना होगा, ऑक्सीकरण। देखो, ऑक्सीकरण का मतलब आपने सुना होगा कि भैया ऑक्सीजन का जुड़ना, वो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। सही है, आपने क्या सुना होगा, आपने इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या सुनी होगी, ऑक्सीजन का जुड़ना, O2 का जुड़ना। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज द ऑक्सीडेशन। क्लियर। दूसरा, इसकी डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं होती कि ऑक्सीजन यदि जुड़ रहा है, वहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं, तो भैया वो ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, सही बात है। लेकिन यदि किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन निकल रहे हैं तो भैया वो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मतलब हाँ जी, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना भैया वो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज द, हाँ जी, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, इसको अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्लियर। और भी इसकी डेफिनेशन होती है वैसे तो। मतलब ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। मतलब ऋण विद्युतीय तत्व जो होते हैं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, तो ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना भी क्या हो जाएगा, हाँ जी, ऑक्सीकरण हो जाएगा।
हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। तो भैया धन विद्युतीय तत्व जो होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उनका जुड़ना भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, सॉरी उनका निकलना भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। मतलब आप इसको चेक करो, इसको चेक करो, इस पर कौन सा चार्ज होता है? -2। हाइड्रोजन पे कौन सा होता है? प्लस चार्ज। तो माइनस चार्ज वाली जितनी भी स्पीशीज जुड़ेंगी उनका जुड़ना ऑक्सीकरण होगा। इस पर क्या है? प्लस चार्ज है हाइड्रोजन पर, तो भैया प्लस चार्ज वाली जितनी भी स्पीशीज जुड़ेंगी, सॉरी जितनी भी स्पीशीज निकलेंगी, यहाँ क्या लिखा हुआ है? निकलना। मतलब इनका निकलना, प्लस चार्ज वाली जितनी भी स्पीशीज होंगी उनका निकलना क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। सही है? तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट भी होता है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना भी क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, वो मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में समझाऊंगा। अपना जो फर्स्ट बुक का 3rd चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, वहाँ पर मैं आपको वो डिटेल में समझाऊंगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आपको मैंने ये समझा दिया है ऑक्सीकरण एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण होता है और हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण होता है। सही है? देखो अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कुछ बातें, देखना इधर। हाँ जी, RCH, हाँ जी, इधर है OH और यहाँ पर मैंने लगा दिया ये RCH2OH ही है ये। बोलो भैया, ये क्या है? RCH2OH। ये तो है 1 डिग्री एल्कोहल, ये तो क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल। सही है, ये प्राइमरी एल्कोहल हो गया, प्राथमिक एल्कोहल हो गया ये। अब मैं लेता हूँ सेकेंडरी एल्कोहल, हाँ जी, CH R डैश, इधर मैंने ले लिया हाइड्रोजन और यहाँ पर मैंने ले लिया OH। ये अपना कौन सा हो गया? ये हो गया भैया सेकेंडरी एल्कोहल। ये अपना क्या हो गया? सेकेंडरी एल्कोहल। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, ओके, देखो हुआ क्या जब अपन ने यहाँ पर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, सपोज दैट आपने PCC डाल दिया, आपने CrO3 डाल दिया, इस तरीके से आपने कुछ ना कुछ क्या डाल दिए, आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिए। अब आप यूँ मत बोलना KMnO4 ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जब कहीं पर एक सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से काम हो रहा होता है तो हम इतने स्ट्रॉन्ग क्यों लें? वैसे अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो तो भैया KMnO4 हो गया, हाँ जी, K2Cr2O7 हो गया, तो ऐसे दुनिया भर के हो गए, काफ़ी सारे लिस्ट है। मैंने आपको बोला भी है कि मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा जिसमें मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आपको ढंग से बताऊंगा डिटेल में। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखो ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आपको ऑक्सीडेशन बता रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है। देखो आप क्या करो, इस कार्बन से हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन निकाल दो तो भैया क्या बनेगा? देखना भैया, देखो गौर से देखना, RC, जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड O और ये H एच रह जाएगा। भैया ये क्या है? ये भैया ये है एल्डिहाइड। क्या है ये? एल्डिहाइड। इसको आप शॉर्ट में क्या बोलते हो? RCHO। ये क्या है अपना? एल्डिहाइड। ये अपना क्या है? एल्डिहाइड। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर आओ, ठीक है, इधर आओ। इसमें देखो, यदि आप इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को निकाल देते हो तो भैया इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा क्या? इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा क्या? बोलो भैया। देखो RC, देखना इधर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ये लो डबल बॉन्ड O और ये R डैश। ये क्या है भैया? ये क्या है? ये है कीटोन। सही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब आपको जब भी ऑक्सीडेशन कराना है या तो आप ऑक्सीजन को जोड़ो या फिर हाइड्रोजन को निकालो। अपने पास यहाँ पर ऑक्सीजन तो जुड़ नहीं रही, यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है, इधर भी एक ऑक्सीजन है, इधर भी एक ऑक्सीजन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पर देखो 1 2 3 हाइड्रोजन थी, यहाँ एक ही रह गई, 2 निकल गई। मतलब हाइड्रोजन का निकलना, इधर देखो 1 2 हाइड्रोजन थी, दोनों की दोनों निकल गई। हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगी? एक तो निकलेगी एल्कोहल के OH से, ठीक है, OH के पास जो हाइड्रोजन है ये वाली, और एक कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो वाली। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन को आपको निकालना है और आपको फेंक देना है, वहाँ पर डबल बॉन्ड खींच देना है और वहाँ पर आपके पास फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो भैया एल्डिहाइड बन जाएगा, और यदि 2 डिग्री अल्कोहल है तो भैया अपने पास कीटोन बन जाएगा। बोलिए भैया, कोई समस्या इसमें? यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्लियर? ओके, ठीक है, देखो क्लियर है। 1 डिग्री अल्कोहल से आप क्या बनाते हो? एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल से आप क्या बनाते हो? हाँ जी, क्या बनाओगे? कीटोन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब समझना इस चीज़ को आगे बहुत ध्यान से। क्लियर? मतलब आपको ये तो समझ में आ गया, 1 डिग्री अल्कोहल से आपने एल्डिहाइड बनाया, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनाया। अब 3 डिग्री अल्कोहल से हमारे 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा, वो हम एक बार देख लेते हैं। क्लियर? वो हम एक बार देख लेते हैं। आपको पता है कि ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीकरण के लिए ये 2 हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो OH के साथ हाइड्रोजन और एक इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, इस OH के साथ हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन। क्लियर? इन हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। सही है। अब ये दोनों हाइड्रोजन जहाँ जहाँ होंगी वहाँ ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्लियर है? आ जाओ,
देखना, अपन देखते हैं 3 डिग्री अल्कोहल में क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। आइए, मैंने लिया R, ये लिया मैंने R, हाँ जी ये अल्कोहल ले लिया मैंने। देखो मैं इसका क्या कर रहा हूँ, इसका ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ PCC। PCC के फुल फॉर्म होती है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मैं आपको सब समझाऊंगा, एक एक करके समझाऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एक लिस्ट दूंगा, वो आप एक बार दिमाग में रखना उनको, ठीक है। मैं आपको रिड्यूसिंग एजेंट की भी लिस्ट दूंगा, वो आप दिमाग में रखना, ठीक है। ऐसे में कुछ जो स्पेसिफिक होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समेट के रख दूंगा मैं आपको एक क्लास में, सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, रिएजेंट के तौर पर तो ओके, ठीक है। मतलब PCC ले लो आप यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा CrO3 ले लो, बहुत सारे एजेंट हैं, मतलब KMNO4 ले लो, ठीक है। यहाँ पर K2Cr2O7 ले लो। तो इस तरीके से आप बहुत सारे ले सकते हो। आप तो सिंपल अभी PCC याद रखो, क्लियर है। देखो आपको ये अच्छे से पता है कि भैया ये एक तो ये हाइड्रोजन निकलेगी, जब इसका आप क्या कराओगे, ऑक्सीडेशन। लेकिन भैया इस कार्बन के पास तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। अब दूसरी हाइड्रोजन कहाँ से निकालोगे आप, नहीं है ना इसके पास कोई हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। मैं क्या बोलूँगा, नो ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पर कोई ऑक्सीकरण नहीं होगा। लो भैया कोई ऑक्सीकरण नहीं होता, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो ऑक्सीकरण के पश्चात हमें क्या देते हैं, अल्कोहल देते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन के पश्चात हमें क्या देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकरण के पश्चात हमें क्या देते हैं, कीटोन्स देते हैं। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होते। वो बहुत हाईली मतलब ड्रास्टिक कंडीशन में होंगे, मतलब लेकिन उनमें क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा। तो वो हम आगे पढ़ेंगे कभी, ठीक है। उसके लिए आपको अलग से कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी। लेकिन जनरली आपसे बोले कि 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते हैं क्या, तो आप नहीं भैया गलत बात, 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। क्लियर, ओके। देखो अब हम आगे चलते हैं, हमने सब कुछ सीख लिया ये चीज़, ठीक है। हाँ जी देखो भैया, देखो समझो इस चीज़ को और फिर आ जाओ। एल्कोहलों के ऑक्सीकरण में OH एवं CH आबंधों का विदलन होता है। एल्कोहलों के ऑक्सीकरण में OH एवं CH आबंधों का क्या होता है, विदलन होता है, सही है। OH और CH मैंने आपको अभी बताया था कि एक तो ये हाइड्रोजन निकलता है और एक ये वाला हाइड्रोजन निकलता है, सही है। एक तो ये वाला हाइड्रोजन और एक ये वाला हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे और ये बनेगा, क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O। ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है, क्या होता है ये, कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। कार्बोनिल समूह होता है ये, ठीक है। ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये कीटोन भी हो सकता है, क्लियर। अगर यहाँ पर आपने क्या लिया, 1 डिग्री अल्कोहल लिया है तो ये एल्डिहाइड होगा, आपने 2 डिग्री लिया है तो ये कीटोन होगा, क्लियर है। हाँ जी, तथा कार्बन ऑक्सीजन द्विआबंध बनता है। लो भैया ये 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, मतलब CH-OH बॉन्ड टूटेगा और ये क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, क्लियर। इन्होंने ये बात बोली है, तो मैंने भी आपको यही चीज़ बताई थी। देखो आबंधों का ऐसा विदलन एवं निर्माण ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है। किस में होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में होता है, ठीक है। इन्हें विहाइड्रोजनन भी कहते हैं। भैया आपको पता है यहाँ से एक हाइड्रोजन ये निकल रहा, एक हाइड्रोजन ये निकल रहा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो रहे, निकल रहे हैं। जब कभी हाइड्रोजन निकलता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विहाइड्रोजनीकरण। उसको अपन क्या बोलते हैं, विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण। उसको अपन क्या बोलते हैं, विहाइड्रोजनीकरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, डिहाइड्रोजिनेशन, क्लियर। इसको अपन क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन, सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ओके। ये रहा विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। क्योंकि इनमें अल्कोहल अणु में डाई हाइड्रोजन अणु, मतलब 2 हाइड्रोजन के अणु, मतलब H2, ये 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं यहाँ से, अणु की कमी हो जाती है। प्रयुक्त ऑक्सीकरण क्रमक के आधार पर प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जो बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी ऑक्सीकृत हो जाता है। देखो हाँ जी, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज होता है, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में चेंज होता है। लेकिन भैया 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में चेंज होने के बाद वो वापस ऑक्सीडाइज नहीं होता, उसका वापस ऑक्सीकरण नहीं होता, ठीक है। लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में बदलने के बाद अगर उसका वापस से ऑक्सीडेशन कराया जाए तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। ये मैंने आपको बताया हुआ, ये सही है। वो किसमें बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, क्लियर। देखो वो बदलेगा कैसे, उसको मैं बता देता हूँ आपको। देखो समझना भाई साहब, जैसे मैंने लिया R, मैंने क्या लिया, RCH2OH, क्लियर है। मैंने ये लिया और मैंने क्या कराया, इसका ऑक्सीडेशन कराया। जैसे ही मैंने ऑक्सीडेशन कराया इसका क्या बनेगा, हाँ जी, RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गई, मतलब 2 हाइड्रोजन निकल गई, ठीक है। फिर मैंने इसका ऑक्सीडेशन कराया तो भैया अब मिलेगा मेरे को कार्बोक्सिलिक अम्ल। कैसे मिलेगा,
भैया इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा, सही है। तो देखो यहाँ पर मैंने ऑक्सीडेशन क्यों बोला, क्योंकि दो हाइड्रोजन निकल गए, तो हाइड्रोजन का निकलना भी क्या होता है, ऑक्सीकरण। यहाँ पर मैंने ऑक्सीडेशन क्यों बोला, क्योंकि हाइड्रोजन तो उतना ही है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन एक था, यहाँ दो हो गए, तो ऑक्सीजन का जुड़ना भी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, सही है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना और साथ में हाइड्रोजन का निकलना, अगर ये दोनों अलग अलग स्टेप में भी हो रहे हैं तो भाई हम क्या बोलेंगे, इनको ऑक्सीकरण बोलेंगे, सही है, क्लियर। हाँ जी, तो ये ऑक्सीकरण हो गया अपना। आइए आगे चलते हैं अपन। अब जैसे इन्होंने ये चीज़ ली हुई है, आ जाओ, इन्होंने बात बोली गई है, बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने। आइए देखो, ये क्या है अपना 1 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या है 1 डिग्री अल्कोहल। इसका अपन ने क्या करा, ऑक्सीकरण कराया, तो क्या बना अपने पास, अपने बना एल्डिहाइड, क्या बना एल्डिहाइड, ठीक है। फिर अपन ने क्या करा, इस एल्डिहाइड का अपन ने कराया ऑक्सीकरण, क्या बना अपने पास कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एल्कोहलों से सीधे कार्बोक्सिलिक अम्लों को प्राप्त करने के लिए प्रबल ऑक्सीकरण कर्म को, जैसे अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4, क्या KMnO4, मतलब आपको अम्लीय KMnO4 का उपयोग किया जाता है। यही नहीं, आप यहाँ पर K2Cr2O7 भी ले सकते हो, मतलब आप यदि ये लेते हो तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल से सीधे क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एल्डिहाइडों को पृथक करने के लिए CrO3 का निर्जल माध्यम में ऑक्सीकरण कर्मक की तरह उपयोग किया जाता है, सही है। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, सही है, और ये CrO3 आपने लिया और एल्डिहाइड आपने बना दिया, ठीक है। अगर एल्डिहाइड चाहिए तो आपको थोड़ा सा वीक ऑक्सीकर्मक लेना पड़ेगा, थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा आपको, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, मतलब कमजोर ऑक्सीकर्मक लेना पड़ेगा आपको, सही है, जो क्या करे, केवल एल्डिहाइड तक ऑक्सीडेशन करे, यहाँ तक ऑक्सीडेशन नहीं करे, ठीक है, केवल यहाँ तक रोक दे इसको कि भैया बस बहुत है। अगर यहाँ तक आपको सीधे बनाना है तो भैया आपको स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा, जैसे कि KMnO4, जैसे कि K2Cr2O7, सही है, ओके। हाँ जी, देखिए आगे, प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, मतलब PCC को अपन क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लियर। इसको अपन क्या बोलते हैं, PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, देख लो भैया, ये तो होता है अपना पिरिडीन, ठीक है, पिरिडीनियम Cl- और ये होता है क्रोमेट, ठीक है, इसको बोलते हैं PCC, इस पूरे को एक साथ बोलते हैं PCC, सही है। ये होता है पिरिडीन, इस पर प्लस चार्ज आ गया तो पिरिडीनियम, ठीक है, और ये हो गया क्लोरो, हाँ जी, और ये हो गया क्रोमेट। बोलो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई समस्या नहीं है, ओके। देखो आगे, ये प्लस चार्ज यहाँ पर होता है इस नाइट्रोजन के पास, क्लियर है, ये जो नाइट्रोजन है इसके पास क्या होता है, प्लस चार्ज होता है ये, क्लियर, ओके। और ये Cl- होता है और बाकी CrO3 होता है, इसको बोलते हैं अपन PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। देखो ये हो गया पिरिडीनियम क्लोरो और ये हो गया क्रोमेट, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमेट, ठीक है। श्रेष्ठ अभिकर्मक है जो कि क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का पिरिडीन व HCl के साथ संकुल है, बता दिया मैंने आपको, जो कि क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, देखो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का पिरिडीन और HCl, भैया HCl के साथ क्या है, संकुल है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया आपकी। ये PCC का मतलब होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि अल्कोहल को एल्डिहाइड तक बदलता है, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करता। अगर आपको फर्दर ऑक्सीडाइज कराना है, आगे भी ऑक्सीडेशन कराना है, तो भैया आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, KMnO4 और K2Cr2O7 लेने पड़ेंगे, जो कि हाँ जी, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर, हाँ जी, ऑक्सीकारक होते हैं वो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या लिया है इन्होंने, मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखना भैया, देखो, ठीक है, संकुल तक अपन ने देख लिया, अब आगे देखते हैं अपन। देखो ये अपना क्या है, ये अपना है भैया, हाँ जी, द्वितीयक अल्कोहल क्रोमिक एनहाइड्रेट, हाँ जी, द्वारा कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाती है। देखो जैसे ये जो है ये वाला, इसको अपन क्या बोलेंगे, हाँ जी, ये है अपना एलाइलिक अल्कोहल, ये क्या है अपना एलाइलिक अल्कोहल। जब एलाइलिक अल्कोहल की रिएक्शन अपन PCC से कराते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट से कराते हैं, तो भैया हमें पता है ये अल्कोहल है तो 1 डिग्री ना, भैया है तो 1 डिग्री है, सही है, देखो 1 डिग्री तो है ही है, ठीक है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, एलाइलिक हो गया, लेकिन है तो 1 डिग्री अल्कोहल। जब 1 डिग्री अल्कोहल का PCC रिएक्शन कराते हो तो भैया क्या बनता है अपने पास, हाँ जी, एल्डिहाइड बनेगा क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, सही है। और एल्डिहाइड जो होते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है कि एल्डिहाइड तक अगर आपको रिएक्शन को रोकनी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, केवल PCC लेना पड़ेगा। आप स्ट्रॉन्ग ले लिया तो वो एसिड में इसको कन्वर्ट कर देगा, सही है। देखना आगे आप, ठीक है, द्वितीयक अल्कोहल क्रोमिक एनहाइड्रेट द्वारा कीटोनों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, लेकिन यदि आपने सेकेंडरी लिया तो ये कीटोन बनेंगे, ये मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने आपको, क्लियर, ओके।
तृतीयक एल्कोहल ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं करते। मैंने आपको बताया था क्यों नहीं करते, उसका रीजन भी दिया था कि भैया यहाँ पर 2 हाइड्रोजन निकलेगी कहाँ से, कि 3 डिग्री जो एल्कोहल होता है, जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है, उस कार्बन के पास तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है ना, निकलेगा कहाँ से वो, ठीक है। इसका मतलब वो कभी भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं देते। प्रबल अभिक्रिया परिस्थितियों जैसे प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक KMnO4 एवं उच्च ताप पर विभिन्न कार्बन कार्बन आबंधों का विदलन होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं, बहुत सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होने लग जाते हैं, सही है, जिससे कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम हो जाती है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपन बहुत हाई स्ट्रॉन्ग कंडीशन ले, जैसे KMnO4 ले लिया और हाई टेम्परेचर ले लिया, तो भैया फिर 3 डिग्री एल्कोहल भी क्या हो जाता है, हाँ जी, मैंने आपको बताया था कि 3 डिग्री एल्कोहल भी चेंज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन वहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड ही ब्रेक हो जाता है। इसका मतलब हाँ जी, वो पूरा का पूरा डिकम्पोज हो जाएगा वो, ठीक है। एसिड तो बनेगा लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत कम कार्बन का बनेगा, उसमें जितने कार्बन होंगे उतना कार्बन का वो नहीं होगा, सही है, क्लियर। देखो, जब प्राथमिक अथवा द्वितीयक एल्कोहल के वाष्प को हाँ जी 573 पर तप्त कॉपर के साथ प्रवाहित किया जाता है तो विहाइड्रोजन होता है तथा एल्डिहाइड व हाँ जी कीटोन्स बनते हैं, जबकि तृतीयक एल्कोहल का निर्जलन नहीं होता है, सही है। क्या बोला इन्होंने, हाँ जी वही प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल है, यदि उसको अपन हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे कॉपर के साथ तो भैया सीधी सी बात है वो क्या हो जाएगा, वहाँ से वी हाइड्रोजन हो जाएगा। मतलब वी हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन निकल जाएगा, और अगर हाइड्रोजन निकल गया तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे। 1 डिग्री एल्कोहल हुआ तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री हुआ तो कीटोन्स, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 डिग्री की बात करें तो भैया मना ही कर दिया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन चलते हैं, तीसरा अपन पढ़ेंगे फिनॉल की अभिक्रियाएं। ये हम पढ़ते हैं अपन एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं फटाफट से। आइए देखो, इंग्लिश वाले फटाफट देखना, आ जाओ। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विथ क्लीवेज ऑफ एन OH एंड CH बॉन्ड। मतलब क्या होता है, OH और CH बॉन्ड ब्रेक होगा और वहाँ पर एक नया कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड तो ऑलरेडी है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। Such a cleavage and formation of bond occur in oxidation reaction. These are also known as dehydrogenation. इनको अपन dehydrogenation नहीं बोलते हैं because here removal of hydrogen takes place. Clear? Reaction as these involve less loss of dihydrogen form an alcohol molecule. ठीक है, यहाँ से क्या हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम है वो क्या हो रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ से, एल्कोहल में से, सही है। डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज अ प्राइमरी एल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू एन एल्डिहाइड विच इज टर्न इनटू ऑक्सीडाइज विच इन टर्न इज ऑक्सीडाइज टू अ कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि हम उसको आगे फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उसमें भी ऑक्सीडाइज हो जाता है ये, क्लियर, ओके। आगे देखिए, ये मैंने आपको बता दिया 1 डिग्री एल्कोहल जो है एल्डिहाइड में चेंज होगा, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराएं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा वो, ठीक है। यदि आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो सच एज एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट आर यूज्ड फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एल्कोहल डायरेक्टली, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। यदि आप पोटेशियम क्या लेते हो, परमैंगनेट लेते हो, मतलब KMnO4 लेते हो, इसी को अपन क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा। आपने सुना होगा जब 9th 10th में थे तो वहाँ पर आपने एक रासायनिक सूत्र पढ़े होंगे, ठीक है, KMnO4, उसको अपन क्या बोलते हैं, लाल दवा बोलते हैं। ये बहुत ही खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, ठीक है। CrO3 in anhydrous medium is used as oxidizing for the isolation of aldehyde, ठीक है। यदि आपको केवल एल्डिहाइड चाहिए तो भैया आपको CrO3 लेना पड़ेगा, ठीक है। और PCC के बारे में मैंने बता दिया, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो होता है ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि एल्डिहाइड तक क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है ये, सही है, ओके। देखो, a better reagent for oxidation of primary alcohol to aldehyde in good yield is the pyridinium chlorochromate, a complex of chromium trioxide with pyridine and HCl, ठीक है, pyridine HCl। और यदि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड जिसको अपन क्रोमेट बोलते हैं CrO3, भैया अगर उसके साथ रिएक्शन हो जाए, ये तीनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, PCC, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। एक और होता है PDC भी होता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जिनके बारे में आपको एक लिस्ट बनाऊंगा बाकायदा, लेकिन आपको जनरली जो याद करना है, PCC कर लो, CrO3 कर लो, कॉपर के साथ हाई टेम्परेचर कर लो, KMnO4 कर लो, K2Cr2O7 कर लो, ये कर लो, ठीक है, आपके काम के बहुत हैं ये, ठीक है।
वैसे तो दुनिया भर के हैं। CH3 अब यदि आप इसका कराते हो एलाइलिक एल्कोहल का, तो भैया आप देखोगे यहाँ पर PCC की प्रेजेंस में एल्डिहाइड में बदल जाएगा, ठीक है। और यदि आप क्या ले रहे हो, CrO3 ले रहे हो और आपने सेकेंडरी एल्कोहल ले लिया, तो भैया सेकेंडरी एल्कोहल की स्थिति में भैया क्या बना देगा, हाँ जी, सेकेंडरी एल्कोहल की स्थिति में क्या बना देगा, कीटोन बना देगा, सही है। टर्सरी एल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन सच एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 यदि आपने ले लिया और साथ में आपने इसको इवेलेटेड टेम्परेचर दिया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया, क्लीवेज ऑफ वेरियस कार्बन कार्बन बॉन्ड टेक्स प्लेस एंड अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम इज फॉर्म, तो क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाएंगे और कम कम कार्बन एटम रखने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, सही है। ये लो भैया, इस तरीके से ये होता है। देखो, when the vapors of primary or secondary alcohol are passed over heated copper, हाँ जी, dehydrogenation takes place and aldehyde or ketone is formed while tertiary alcohol undergo dehydration, ठीक है, undergo dehydration। देखना भैया, यदि आप कॉपर लेते हो तो भैया 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देगा, लेकिन टर्सरी अल्कोहल आपने कॉपर की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर लिया तो भैया ये OH और यहाँ इस कार्बन से तो OH और इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन, भैया वो निकल के एल्कीन बना देंगे, क्या बना देंगे, एल्कीन। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर H2O बाहर निकला, यहाँ से क्या निकला, H2O, और H2O जब देखो यहाँ से बाहर निकला उसको अपन ने बोला था डिहाइड्रोजनेशन, यहाँ से निकलेगा अपन इसको बोलेंगे डिहाइड्रेशन, क्योंकि यहाँ पर वाटर बाहर निकल रहा है, क्या निकल रहा है, H2O बाहर निकल रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक अपन ने इसको पढ़ा। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं फिनॉल्स की रिएक्शन, क्या पढ़ने वाले हैं, फिनॉल की अभिक्रिया, क्लियर है, बोलो भैया। हाँ जी, बताओ, कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो किसी भी तरह की तो बताओ। देखो फिनॉल की अब आगे जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, फिनॉल की रिएक्शन में हमारे पास क्या है, जो वही फिनॉल है, फिनॉल में एरोमेटिक रिंग है, उस एरोमेटिक रिंग में आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि एरोमेटिक रिंग जो होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, सही है, वो क्या देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर। तो उनको हम कौन कौन सी रिएक्शन कराएंगे, जैसे कि हेलोजिनेशन होता है, नाइट्रेशन होता है, सल्फोनेशन होता है, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, तो ये इस टाइप से 5-6 रिएक्शन है अपने पास, तो ये सारी रिएक्शन अपन देखेंगे करा के, ठीक है। तो फिनॉल की रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप ऑक्सीडेशन को प्रिपेयर करो, ढंग से इसको पढ़ो, कहीं समस्या है तो आप कमेंट कीजिए और हमें बताइए, कोई भी दिक्कत होगी तो आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।